24 फेशियल एक्सप्रेशंस। जी हाँ, आई विल गिव यू टुडे 24 फेशियल एक्सप्रेशंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महक और आप यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद महक। तो आज मैं आपको बताऊंगी 24 फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी एंड सेंटेंस। क्लियर है? तो देखिए, कभी हम इस तरह का फेस देखते हैं, कभी और कभी I don't know. देखते हैं ना, लेकिन हमें उससे रिलेटेड इंग्लिश नहीं पता। बट डोंट वरी, आई विल डिस्क्राइब 24 फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जब भी आप किसी का फेस देखें तो आप फौरन फेस एक्सप्रेशन पहचान जाएंगे कि ये इसका फेस एक्सप्रेशन अब क्या कह रहा है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चलें, एक है स्माइल। स्माइल का मतलब तो कॉमन है, हमें पता है, मुस्कुराना। ठीक है ना, ऐसे होता है मुस्कुराना, इससे ज्यादा खिलखिलाकर हंसना नहीं, बस नॉर्मल स्माइल। तो मुझे देखकर मुस्कुराई, शी स्माइल्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट मी। तो ब्लू, आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। टुडे वाज अ बैड डे फॉर मी। सैड का वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया, हम कुछ न्यू वर्ड ले लेते हैं। ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। ठीक है, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। क्लियर? तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम पुलिंग माई चिक। ठीक है, आई एम पुलिंग माई चिक, मैं अपना गाल खींच रही हूँ। ठीक है, गाल खींचने को क्या कहा जाता है? पुल चिक। क्लियर है? तो जब कोई आपको गाल खींचता है तो आपसे कहते हैं ना, मेरे गाल मत खींचो, तो कैसे कहेंगे? डोंट पुल माई चिक्स। क्लियर? ये मैंने क्या किया? आई ड्रॉप्ड माई जो। जब शॉक या सरप्राइज की वजह से हमारा मुंह इस तरह खुल जाता है ना, तो ये क्या होता है? ड्रॉप जो। क्लियर है? आई ड्रॉप्ड माई जो। अब ये देखें मैं क्या करने लगी हूँ, आई पर्स्ड माई लिप्स, मैंने अपने होंठों को बंद कर लिया। कहते हैं ना, जिप कर लो, जिप अप कर लो, बंद कर लो अपने होंठों को। ठीक है, आई पर्स्ड माई लिप्स, मैंने अपने होंठों को बंद कर लिया। क्लियर है? ये गाइस, व्हाट एम आई डूइंग नाउ? आई एम शेकिंग माई हेड, आई एम शेकिंग माई हेड, मैं अपना सर ना में हिला रही हूँ। उसने अपना सर ना में हिलाया, ही शुक हिज हेड। शेक की सेकंड फॉर्म होगी शुक। क्लियर है? तो ही शुक हिज हेड। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम नोडिंग माई हेड, आई एम नोडिंग माई हेड, मैं अपना सर हाँ में हिला रही हूँ। उसने अपना सर हाँ में हिलाया, ही नोडिड हिज हेड। ही, ये क्या होता है? ये होता है कंधे उचकाना, इंग्लिश में से कहते हैं श्रग। आई एम श्रगिंग माई शोल्डर्स, मैंने अपने कंधे उचकाए, तो आई श्रग्ड माई शोल्डर्स। अब क्या है नेक्स्ट वर्ड? पाउट। पाउट में क्या होता है? फेस बनाना। कहते हैं ना, सेल्फी लेनी है, पाउट बनाओ। तो एक तो आपको पता है कॉमन है, ये क्या है कि जी इस तरह से मुंह बनाना। ठीक है ना, पाउट। माई बेबी ओफन पाउट्स। क्लियर है? माई बेबी ओफन पाउट्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीमेज। ग्रीमेज का मीनिंग होता है बुरा सा मुंह बनाना ना, किसी चीज़ की वजह से बुरा सा हमारा जब फेस बन जाता है ना, उसको कहा जाता है ग्रीमेज। शी ग्रीमेज्ड, उसने बुरा सा मुंह बनाया। कब बनाया उसने बुरा सा मुंह? एज शी टेस्टेड द लेमन सावर, उसने जब खट्टा नींबू जो है वो जब टेस्ट किया उसको, तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। शी ग्रीमेज्ड एज शी टेस्टेड द लेमन सावर। क्लियर? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, स्क्रंच अप, पूरा सा मुंह बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विंस। विंस में क्या होता है? जब हम बुरा मुंह बनाते हैं किसी चोट लगने की वजह से या उस और तरीके से। ठीक है, शी विंस्ड एज शी स्टब्ड हर टो, आई स्टब्ड माई टो। ठीक है, शी विंस्ड एज शी स्टब्ड हर टो, उसने बुरा सा मुंह बनाया
जब वो गिरने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्मर्क। स्मर्क करना यानी कि किसी का मजाक उड़ाना या किसी को अपने आप से ज़्यादा सुपीरियर समझना कि मैं सब कुछ हूँ। तो अब कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, प्राउडी होते हैं, वो मगरूर होते हैं, तो वो इसी तरह से करते हैं। तो शी स्मर्क्ड एट हर ट्रायम्फ। शी स्मर्क्ड एट हर ट्रायम्फ। जब उसको फतह हुई तो वो उसके ऊपर उसने स्मर्क किया कि अब मैं ही हूँ। ये देखें, ये वाला, ये फेस। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बीम। बीम देखें क्या होता है। बीम में ना आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खुश होते हो, स्माइल करते हो वाइडली। ठीक है, शी बीम्ड विथ प्राइड एट हर ग्रेजुएशन। वो फख्र से जो है ना, वो स्माइल उसने की, तो उसके फख्र था कि उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया। क्लियर है। टेयर्स वेल अप, आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, टेयर्स वेल्ड अप व्हेन आई वॉच्ड इमोशनल सीन। व्हेन आई वॉच इमोशनल सीन, जब हम टीवी मूवी में इमोशनल सीन को देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टेयर्स वेल्ड अप व्हेन आई वॉच्ड इमोशनल सीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिंपर। शी सिंपर्स एंड स्माइल्स टू गेट अटेंशन। वो सिंपर करती है और मुस्कुराती है टू गेट अटेंशन, किसी मतलब जो करने के लिए। ठीक है ना। शी सिंपर्स एंड स्माइल्स टू गेट अटेंशन। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है फ्लैटर करने की। फ्लैटर करते हैं वो लोग, चापलूसियाँ करते हैं, या किसी बंदे को, कोई अपने बॉस को कर रहा होता है फ्लैटर, बटर बॉस आप तो बहुत अच्छे हैं, बॉस आप तो बॉस आप तो बहुत अच्छे हैं, बॉस आप तो सबको सैलरी अच्छी देती है। तो ये होता है फ्लैटर करना। तो ये इसके साथ जो स्माइल आ रही है ना, वो इसको कहा जाता है सिंपर। क्लियर है। अब एक वर्ड स्मर्क से रिलेटेड ही है, स्मर्क से मिलता जुलता आप क्या ले, तो स्नेयर। स्नेयर में क्या आ जाता है, वही चीज़ आ जाती है जब आप किसी का मजाक उड़ाने के, ये तो क्या कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ही हूँ जो भी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इसमें भी स्नेयर ही यूज़ हो जाएगा। स्मर्क और स्नेयर में ज़्यादा ये मिलते जुलते ही हैं। ठीक है ना। तो शी स्नेयर्ड एट हर ओपोनेंट्स प्रपोजल। उसने स्नेयर किया, इस तरह से स्माइल की। ठीक है। तो शी स्नेयर्ड एट हर ओपोनेंट्स, जो उसके मुखालिफ था बंदा, उसने ना अपना प्रपोजल रखा कि मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास मैंने ये सोचा है, तो उसके ऊपर वो हंसने लगा कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, ये क्या कह रहा है। ठीक है ना। शी स्नेयर्ड एट हर ओपोनेंट्स प्रपोजल। सिंपल कह लें आप, मुँह को मजाक उड़ाया, दिल में सोचा कि ये क्या कर सकता है भाई, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ, ये तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। यार वो तो किसी को गिनती में नहीं लाता, तो ऐसा है, कहते नहीं है। नेक्स्ट वर्ड ये इसी से रिलेटेड है। देखिए, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप कह लें, ये है ही लुक्स डाउन हिज नोज एट एनीवन हु डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री। वो उन लोगों को ना जैसे कि बड़ा बुरा समझता है, इसके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। He looks down his nose at anyone who drives old cars. Clear है guys? ये क्या कर दिया है इसने? Guys, ये क्या था? इसको कहते हैं ना, इस तरह से जब फेस बनाया जाता है, डिस्कस्टेड फेस, नफरत करना, किसी चीज़ से हेट करना। Maha looks disgusted when Alia vomited. Maha looks disgusted when Alia vomited. ठीक है। महा ने ना पूरा समूह बनाया, when Alia vomited. क्लियर है। कहते नहीं है तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग फेस। अब इंग्लिश में आपने किसी से कहना ना तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, आप इजीली अक्सर कहते नहीं तुम्हारे मुंह पे 12 बजे हुए हैं, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है ना, वो चीज़। Why the long face? Hey, why the long face? Hey, why the long face? अच्छा देखिए गाइस, ऐसा होता है ना जब when some people are sitting together और
they are giving their opinions, but there is only person who has blank expressions. क्या मैंने कहा? कुछ लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और उसमें वो अपनी राय दे रहे होते हैं किसी बात पर, लेकिन उसमें एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है जो चुप करके बैठा होता है, ना उसका हाँ में जवाब होता है ना उसका ना में जवाब होता है, वो बस चुप करके सबकी बातें सुन रहा होता है। तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल एक्सप्रेशन। न्यूट्रल एक्सप्रेशन, एक जैसा एक्सप्रेशन, ना में ना हाँ में, कुछ भी नहीं। तो हम कहते हैं ना, क्या तुम चुप करके बैठे हुए हो, कुछ तो बोलो। डोंट जस्ट सिट ओवर देयर विथ दैट न्यूट्रल एक्सप्रेशन, प्लीज से समथिंग। क्लियर है? वहाँ पे चुप करके ना बैठो, अपनी भी राय दो, ये चीज़। और यही सेंस पोकर फेस में आ जाती है। Amazing. Don't just sit over there with that poker face. Please say something. Clear है? ये मैंने क्या किया गाइस? अब सुकून की सांस आई है। सुकून की सांस आना, जब सुकून की सांस आई है, heave a sigh of relief. सुकून की सांस आना। Now I heaved a sigh of relief. I heaved a sigh of relief. क्लियर है? एक बार होता है मुंह। ये रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया? मैंने तो यहीं से खाना खाना था, मुझे तो इसी रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा पसंद है, ये इसी टाइम बंद होना था, इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया उन्होंने आज? I made a move of disappointment because my favorite restaurant was closed. क्योंकि मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया। ठीक है ना? I made a move of disappointment because my favorite restaurant was closed. क्लियर है? गिगल, गिगल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। She giggled, वो खिलखिलाकर हंसी, she giggled. क्लियर है? अब जो मेरा बेबी है वो अक्सर खिलखिलाकर हंसता है। My baby often giggles. नेक्स्ट वर्ड है लव, हंसना। ठीक है ना? द चिल्ड्रन laughed and played in the garden. बच्चे हंसे और बाग में खेले। हंसते हैं, ओ ये लो, ओ ये मेरी बॉल। गाइस, ये मैंने क्या किया? मैंने बनाया अपना फेस। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? मेक अ फेस। ठीक है? मुंह बनाया और जुबान बाहर निकाली। शी मेक अ फेस एंड स्टक आउट हर टंग एट हिम। उसने जब जुबान को हम बाहर निकालते हैं ना, उसको कहा जाता है स्टिक आउट टंग। जब जुबान को ऐसे करके बाहर निकालते हैं तो इसको कहा जाता है स्टिक आउट टंग। क्लियर है? शी मेड अ फेस एंड स्टक आउट हर टंग एट हिम। अगेन देखिए, शी मेड अ फेस एंड स्टक आउट हर